अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक और प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आज की जो डिज़ाइनिंग है वो हम फ़्रॉक के ऊपर कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे आज हम। और मज़े की बात ये है कि बग़ैर स्टिचिंग के ये डिज़ाइन बन जाता है और बहुत आसानी से बहुत जल्द ये बन जाएगा। नई सीखने वाली भी ये डिज़ाइन आराम से बना लेंगी। तो यहाँ पे छोटी बच्ची का मैं फ़्रॉक तैयार कर रही हूँ। तकरीबन 9 साल की ये बच्ची है, तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज़ तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई आप देख लीजिए, इसकी 27 से 28 तक चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई आ रही है वो 35 इंच तक है। ठीक है, और इसको मैंने देखें डबल करके फ़ोल्ड किया हुआ है। जिस तरह नॉर्मल आपकी शर्ट होती है बिल्कुल उसी तरह आप फ़ोल्ड कर लीजिए। अब यहाँ पे चौड़ाई की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि ये जो चौड़ाई मैं ले रही हूँ 21 इंच तक ले रही हूँ। ठीक है, आप अपने साइज़ के मुताबिक देख लीजिए, जितना आपका एक शर्ट का साइज़ आता है आप उतनी चौड़ाई रख लीजिए। ठीक है, बाकी का जो कपड़ा होगा वो फ्रंट की तरफ जाएगा। ये अब बैक साइड की मैंने चौड़ाई ले ली है। ठीक है, 21 इंच तक मैं ले रही हूँ। यहाँ पे कट लगा के इसको अलग कर लेंगे। ये बैक साइड में उतार रही हूँ। ठीक है, फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने कपड़ा रखना है ताकि जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो अच्छी तरह से बन जाए। ये बैक साइड है, बैक साइड की सबसे पहले हमें कटिंग करनी होगी। फ्रंट को हम साइड पे कर लेंगे। तो आपको समझ आ गई है, बैक साइड आपने इतनी उतार लेनी है जितनी आपकी एक नॉर्मल आप शर्ट पहनती हैं उतना उतार लीजिए, या उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ए लाइन की शेप दे लीजिए, जैसे कि ये मैंने दे ली है। थोड़ा सा नॉर्मल शर्ट से एक्स्ट्रा रख लिया है ताकि ए लाइन शेप इसकी आ जाए। ये देखें, अब यहाँ पे ए लाइन शेप आ रही है। थोड़ा सा इसका मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है क्योंकि कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है। ये आपके पास अगर कपड़ा कम है तो आप शर्ट का भी साइज़ रख सकती हैं। अब यहाँ पे फ्रंट साइड आप देखिए, फ्रंट साइड को भी अब मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, ये देख लीजिए। अब उसके ऊपर जो बैक की हमने कटिंग कर ली थी ना, उसको हम इस तरह से रख लेंगे। ओपन वाली साइड पे रखना है आपने, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखा करें और एक एक स्टेप को याद कर लिया करें, या स्क्रीनशॉट भी आप ले लिया करें ताकि कटिंग करते वक्त आपको आसानी रहे। ओपन साइड की तरफ हमने बैक साइड को भी रख लिया है और बिल्कुल उसी साइज़ के अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखें, कटिंग हो चुकी है फ्रंट की भी। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ये देखें जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये देखें 6 इंच तक कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। डबल फोल्ड किया हुआ है, 6 इंच तक एक्स्ट्रा है। अब जो बैक साइड है उसको हमने पहले साइज़ करना है। पहले हम गले का साइज़ कर लेंगे। देखें 2.5 इंच तक मैंने गला रखना है। तो गले और जो आपका कंधा आ रहा है उसका बिल्कुल आप सेंटर देख लीजिए। ये डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे सेंटर में मैं मार्क कर रही हूँ और बिल्कुल इसी तरह से फ्रंट के ऊपर भी हमने मार्क कर लेना है। ठीक है, बैक से हमने साइज़ ले लिया है। अब फ्रंट की तरफ भी निशान लगा लिया है जहाँ पे ये डिज़ाइन आना है। अब यहीं से निशान से हमने आगे तक 6 इंच का निशान लगा लेना है। आपका जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है आपने इसी तरह से साइज़ ले लेना है। 7 इंच है तो आपने यहीं से 7 इंच स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए 6 इंच के मार्जिन रख के हमने 3 निशान लगाए हैं 3-3 इंच की दूरी पे। ठीक है, 6 इंच का हमने पहले साइज़ लिया है, फिर सेंटर में भी निशान लगा लिया है और कंधे की तरफ भी, और दूसरी तरफ जहाँ पे साइज़ खुद ही आ रहा था 6 इंच का वहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद हमने देखें इसको इस तरह से प्लेट्स डालनी हैं। सेंटर में ले आए दोनों प्लेट्स को और देख लीजिए बैक को ऊपर रख के कि साइज़ ठीक आ रहा है। तो साइज़ ये मेरा ठीक आ रहा था। तो अब यहाँ पे हमने कट्स लगा लेने हैं। बिल्कुल साइज़ परफेक्ट लेने के बाद दोनों कट्स हमने प्लेट्स के कॉर्नर पे लगाने हैं और एक सेंटर में भी लगा लेना है। ठीक है, तो याद रखिए 6 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा था तो उसके हमने 3 हिस्सों पे उसको डिवाइड कर लिया, बल्कि 2 को कह लें। ठीक है, 3-3 इंच का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे स्टिचिंग की तरफ आ जाएंगे। तो अब मैंने शर्ट को खोल लिया है। अब जहाँ जहाँ पे कट्स लगे हुए थे वहीं पे मार्क कर लेना है सबसे पहले। फिर एक साइड से आप कपड़े को उठाएं, सेंटर में ले आएं, एक प्लेट तैयार हो जानी है और दूसरी साइड पे भी आप इसी तरह से उठा के सेंटर में ले आएँ और इसको स्टिच कर लें। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसको स्टिच कर लेना है। सिर्फ प्रेस के ऊपर आपने नहीं रहना कि हम प्रेस करके इसको तैयार कर लेंगे। जब स्टिच हो जाएगा तो ये पक्का हो जाएगा, खुलेगा नहीं, तो आपको आसानी से शर्ट सिलाई करने में आसानी हो जाएगी।
अब ये देखें इस तरह से स्टिच कर लेना है और जब दूसरी साइड की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल यही वाला तरीका करना है। निशान लगा लेने हैं सबसे पहले, फिर उसी निशान के ऊपर से उठाना है कपड़े को और सेंटर में लेके चले जाना है और फिर दूसरी तरफ से भी उठा के सेंटर की तरफ ले आना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आपके लिए मैं इसी तरह से वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। नए नए मेथड्स होते हैं, नए नए डिज़ाइंस होते हैं, नए तरीके लेकर आती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से कुछ सीखने को मिले, ना कि सिर्फ आप डिज़ाइन ही देखें। तो यहाँ पे ये देखें प्लेट्स मैंने डाल दी हैं और इनको अब हमने प्रेस भी कर लेना है। पहले स्टिच करना है फिर प्रेस करना है, ठीक है। ये देखें अब बैक साइड से आपने प्रेस करना है प्लेट्स को, ठीक है। यहाँ से आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कितना कपड़ा आप ले रही हैं। अगर आप फ्रंट से ही प्रेस करती हैं तो फिर पीछे की तरफ कम ज़्यादा कपड़ा जा सकता है, तो आप पीछे से बैक साइड लेके वहाँ से प्रेस करें। अब यहाँ पे जहाँ पे ऊपर सिलाई लगी हुई है वहाँ से हमने आगे नीचे की तरफ 3 इंच का 3.5 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। अगर आपका बड़ा साइज़ है, मीडियम साइज़, स्मॉल साइज़, तो बड़ी एज वाली जो बहनें हैं वो 4 इंच तक गैप लेके जा सकती हैं। ये बच्ची का है तो मैंने थोड़ा गैप लिया। अब यहाँ पे आप बटन्स लगा सकती हैं जो निशान लगाए थे हमने। आप स्टिच भी इन प्लेट्स को कर सकती हैं फिटिंग तक, और इसके अलावा मोती वगैरह भी बीच में गैप दे के लगा सकती हैं, कुछ भी आप लगा लीजिए। तो ये डिज़ाइन इस तरह से हमारा तैयार हो चुका है। दोनों साइड्स की तरफ मैंने पड़ लगा के साथ एक टसल लगा लिया धागे वाला। नीचे की तरफ मैंने जिगजैग वाली लेस लगा ली है फ्रंट की तरफ और वी गला मैंने रख लिया है। इस तरह से हमारी फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग तैयार हो चुकी है और ये स्लीव्स का डिज़ाइन। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का डिज़ाइन कैसा रहा आपके लिए, कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं भी आया तब भी आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो अगली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेकर आने वाली हूँ, तो ज़रूर आप उसका वेट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।